संगीता साहिबा लीड कर रही थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को और बड़ा धूम धमाक से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। साइमा साहिबा को वो किस तरह रिप्रेजेंट कर सकती हैं? एग्रीव्ड कौन है इनमें से, अगर कोई है तो? एग्रीव्ड तो वैसे मुझे तो आप लग रहे हैं, और जाहिर है तो वो तो हम कौम को बता देंगे असल तो इनके साथ ज्यादती हुई ना जी। जो फैक्ट्स सामने आ रहे हैं वो आप फैक्ट्स का नतारा खुद ही कर सकते हैं, तो वो फिर किस हिसाब से अपने को कहते हैं कि हमें हमारे साथ कोई कानूनी को वायलेशन हुई है? अगर ये बात की जाए तो मैडम साइमा और कामरान मुजाहिद चाय सेट पे पिलवाते हैं हमें, ठीक है, और कामरान मुजाहिद कहता है राणे चाय लेके आ। आप कंफर्म कर लें, कोई ना कोई तो राणा होगा ना वहाँ पे जिसने हमें चाय पिलाई। तो सर फिर तो देखा जाए तो इन्होंने हमें जबरदस्ती वहाँ पे बिठा के चाहे हमसे भेजा में रख के पिलाई है। फिर तो जो है सर हमें जहर नहीं पाई हैरस तो सर हमें किया गया है। लेकिन सर मुझे लगता है कि मैडम साइमा जो है ना वो कंपैरेटिवली समझदार खातून है सर, बड़ी स्टार है, इसलिए सर उन्होंने ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इनका हिस्सा बनना मुनासिब नहीं समझा। मेरा दानिस्ता नहीं आई सर, वो दानिस्ता नहीं आई। और जो है सैयद नूर साहब, मुझे लगता है देखिए जी इतने सेल्फ रिस्पेक्टिंग लोग इतना नाम कमा के अगर अपनी इज्जत को दाग लगाने वाली बात है ना, झूठ अगर बोले, लेकिन हमारे यहाँ मुझे लगता है कि बलोच साहब झूठ कोई एक सर अब मैं आपको बुरा नहीं समझा सर, मैं अगर आपको बताऊं ना तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग बैठे थे, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकता, लेकिन आधे ऐसे हैं जो मुझे लोकेशंस भी बताते थे कि सर यहाँ पे शूटिंग हो रही है, यहाँ पे हो रही है सर, वो मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे। तो सर अब आप यही देख लेंगे फिर सच और झूठ में कितना फर्क होता है सर। अब मैं नाम तो नहीं ले सकता, अंडरस्टूड बात है सर, एथिकली मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं है, तो लेकिन वो मुझे इन्फॉर्मेशन देते थे इनकी चीज़ों की। तो ये राणा साहब के हमारे यहाँ चूँकि ये प्रैक्टिसेस बहुत हैं, लोग कहते हैं झूठ बोल तो कोई बात नहीं, बाद में देखा जाएगा। नहीं देखें, ये तो अस्तगफिरुल्लाह, ये तो एथिकली, मॉरली, दीनी तौर पर भी, रिलीजियसली ये बहुत बुरी बात है। झूठ को तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अच्छा मुसलमान है, बेहतरीन मुसलमान, वो कुछ भी हो सकता है, वो झूठा नहीं हो सकता। तो असल में एक और बड़ी बात जो है ना कि जब मैटर 2024 से अकॉर्डिंग टू मिस्टर बलोच कि अगर दैट वाज सबजुडाइज्ड बिफोर द कोर्ट, तो फिर उस सूरत में किसी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, उसको चैलेंज करना, ये नामुनासिब कानून की खिलाफवर्जी है। हाँ, मैं समझता हूँ कि इसका लीगल वे ये है कि वो कोर्ट में अपीयर हों, कोर्ट के प्रोसीडिंग को ज्वाइन करें, और अगर उन्होंने एफआईआर करवाई है तो उसको भी वो प्रोसीडिंग को, इन्वेस्टिगेशंस को ज्वाइन करें, फिर पता चलेगा कि सच्चा झूठा कौन है। उसमें जो भी ऑन द रॉन्ग वे है, जो रॉन्ग डूअर है, उसको सजा होनी चाहिए, मगर ये नहीं होना चाहिए कि एक बंदा जो लीगल प्रोसीडिंग है, जो लीगल वे है, जो एथिकली हमें अटेंड करना चाहिए, उसके बजाय हम क़ज़ाए जुडिशल भी एक्ट ना करें और एक्स्ट्रा जो है वो एक्शंस करते हैं। अच्छा राणा साहब, एक सवाल ये भी ज़हन में आता है, जैसे अभी आपने बताया कि कन्विक्शन रेट 9.5% है, जी, इसका कोई काबिल जायज़ा आपने लिया कि बहुत बाकी ममालिक में ज़्यादातर क्या रेट हो? नहीं, अगर हम बहुत से ममालिक में 90%, 95% जैसे भी रेट्स हैं, मोर देन 50% भी है, मगर हमारे यहाँ बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है। पिछले दिनों मैं एक प्रोग्राम में था, वो ANF की तरफ से वहाँ पे हो रहा था, एंटी नारकोटिक फोर्स में, तो वो वहाँ पे उन्होंने एक ऑब्जेक्शन लगाया कि जी देखिए हम इतने जो है पकड़ के लाते हैं और अदालतें आराम से छुड़वा लेते हैं। तो असल में वहाँ अदालतों का कसूर नहीं होता, वहाँ प्रोसिक्यूशन का कसूर है। मैंने फिर वहाँ पर उनको असिस्ट भी किया कि जब आप चालान तैयार करते हैं तो उसके अंदर ये गलती करते हैं, अगर आप सेक्शन 103 की वायलेशन करेंगे रिकवरी मीमो पर, तो वकील साहब तो आसानी से ले जाएंगे। अच्छा, अदालतों को हम ऐसे ही अल्लाह माफी दे बदनाम करते हैं। हमारे रिकवरी में आमतौर पे इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं होते जी, इंडिपेंडेंट ज़्यादा मसला ये होता है, हम उसे 103 के वायलेशन उसी में आप पकड़ लेते हैं, उसी में हम पकड़ लेते हैं। तो बड़ा एक प्रॉब्लम यही हो रहा है कि हम अदालतों को डिफेम कर देते हैं। अदालतों बेचारियों का कसूर क्या है, वो तो वहाँ सामने जो चीज़ आई है, जो चीज़ आएगी उन्होंने उससे हिसाब से देखना है। अगर प्रोसिक्यूशन विद द बेनिफिट ऑफ डाउट प्रोसिक्यूट करेगी तो वो ले जाएगा, मुल्ज़म ले जाएगा, वो तो बाय द ऑल वे ले जाएगा। तो इसलिए ये कसूर कोर्ट्स का नहीं है, उनको नहीं कहना चाहिए, ये मिसिंग है, ये गलती है, ये नेग्लिजेंस है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की। और प्रोसिक्यूशन जी वही प्रोसिक्यूशन वही